नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के सेशन के माध्यम से हम जानने वाले हैं कक्षा 6 गणित अभ्यास 14। ठीक है, इस चैप्टर को हम पूरी तरीके से समझेंगे, लेकिन अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं ताकि क्वेश्चंस करने में आसानी हो। ठीक है, व्रत इस चैप्टर को आज हम पूरी तरीके से समाप्त करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें उन्हें जान लेते हैं। ठीक है, व्रत होता क्या है ये आप सभी मुझे कमेंट में बताएंगे। व्रत होता क्या है, अगर आपको डेफिनेशन आ रही तो कमेंट में बताइएगा। और व्रत किस तरीके का होता है, त्रिज्या क्या होती है, व्रत का व्यास क्या होता है, जीवा क्या होती है, इन सभी बातों को कवर करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये व्रत दिया गया है। व्रत किस तरीके का होता है, इस तरीके का होता है। व्रत का देखिए कोण अगर बात करें, व्रत का कोण 360 डिग्री अंश का कोण बनाता है, जिसमें त्रिज्या की बात करें तो ये केंद्र होता है यहाँ पर। और यहाँ से देखिए केंद्र से वृत्त की परिधि के बीच की दूरी, वृत्त के केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या होगी, 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 यहाँ से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या होगी। इस तरीके से जो भी आपको दिखाई देगा वो त्रिज्याएं होंगी। केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। इतनी बात क्लियर है ना। अब इसे तो हम त्रिज्या कहते हैं जिसे आर से व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब व्यास की बात करें तो देखिए एक परिधि और केंद्र से होता हुआ, केंद्र की देखिए वृत्त की परिधि और केंद्र से होता हुआ दूसरी परिधि को जब कोई रेखाखंड स्पर्श करता है तो उसे हम कहते हैं व्यास। व्यास किसे कहते हैं, एक परिधि के देखिए मान लीजिए इस परिधि से होता हुआ और केंद्र से होता हुआ दूसरी परिधि को जब कोई रेखाखंड स्पर्श करता है तो उसे हम व्यास कहते हैं। जीवा की बात करें तो कोई मान लीजिए इस परिधि से हमने स्टार्ट किया और इस परिधि तक लाए तो इसे कहते हैं जीवा। तो जीवा और व्यास क्या होता है, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर निश्चित बिंदु ओपी, वृत्त का केंद्र ओपी, ठीक है, ये जो केंद्र है इसे कहते हैं केंद्र। ठीक है, ओ बिंदु को क्या कहते हैं, केंद्र। ओ ए वृत्त की त्रिज्या है, ओ ए, मान लीजिए कोई बिंदु ए होगा तो वहाँ पर ओ ए त्रिज्या होगी। अभी यहाँ पर तो ओ पी दिया गया तो ओ पी त्रिज्या होगी। ठीक है, उसके बाद वृत्त के व्यास की बात करें तो वृत्त का व्यास मान लीजिए हमने अभी बताया था एक परिधि से दूसरी परिधि केंद्र से होता हुआ जो रेखाखंड खींचा जाता है उसे हम कहते हैं व्यास, जबकि जीवा कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। ठीक है, अब जानते हैं वृत्त के अंत तथा वाय क्षेत्र क्या होते हैं। तो वृत्त को छोड़कर वृत्त के अंदर का भाग, वृत्त को छोड़कर वृत्त के अंदर का भाग वृत्त का अंता क्षेत्र कहलाता है। अंता क्षेत्र मान लीजिए ये वृत्त दिया गया है पूरा का पूरा, इसके अंदर का जो भी ये क्षेत्र है ये अंता क्षेत्र है। और अगर वाय क्षेत्र की बात करें तो ये सब क्या है, इसके बाहर का क्षेत्र। ठीक है ना, तो अंता क्षेत्र ये अंदर का क्षेत्र और बाहर का क्षेत्र इसे वाय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा कि अंता क्षेत्र और वाय क्षेत्र होता क्या है। अब यहाँ पर हम जान लेते हैं कि व्यास और त्रिज्या में संबंध क्या होता है। देखिए व्यास जो होता है ये त्रिज्या का दोगुना होता है। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दोगुना होता है। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, स्मॉल आर को कहते हैं त्रिज्या और डी को कहते हैं व्यास। ठीक है, इसे आप समझ लीजिएगा। अब हम बात कर रहे थे परिधि, तो परिधि क्या होता है ये जान लेते हैं। परिधि होता क्या है, देखिए वृत्ताकार घेरे के परिमाप, ये जो वृत्ताकार ये घेरा दिया गया है इसका परिमाप ही वृत्त की परिधि कहलाता है। ठीक है, आई होप आप सभी को क्लियर हुई होगी ये डेफिनेशन। ठीक है, ये वृत्त दिया गया है, इसका जो ये क्षेत्रफल घेरा जा रहा है इसे हम कहते हैं परिधि। ठीक है, उसके बाद क्या दिया गया है, उसके बाद दिया गया कि जीवा किसे कहते हैं। तो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, मान लीजिए वृत्त है, अब कह रहा है वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कोई बिंदु दिया गया तो इन दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो होगा ये होगा जीवा। ठीक है ना, जीवा किसे कहते हैं, कोई वृत्त बनाया गया है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हमने, क्वेश्चन कह रहा है कि जीवा किसे कहते हैं। तो जीवा कहते किसे हैं, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं से, मान लीजिए एक बिंदु ये एक बिंदु ये, अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो होगा उसे हम कहेंगे जीवा। ठीक है ना, उसके बाद वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा, मान लीजिए केंद्र ये दिया गया ओ, अब यहाँ से जो जीवा होकर जाएगी इसे हम कहेंगे व्यास। ठीक है ना, व्यास अभी हमने सीखा था व्यास क्या होता है, व्यास होता है त्रिज्या का दोगुना। ठीक है ना, चलिए
अब उसके बाद हम जानेंगे कुछ अन्य बेसिक चीज़ें, अगर दी गई होंगी तो कवर करेंगे, वरना एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो 14A एक्सरसाइज दी गई, इसके क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है वृत्त का केंद्र बताइए। तो वह वृत्त का केंद्र क्या होता है, सदैव मध्य में होता है। तो केंद्र कहाँ पर होगा, बिंदु O, तो O लिखना है। उसके बाद 3 त्रिज्याओं के नाम बताइए। तो 3 त्रिज्याएं कौन कौन सी होंगी, एक त्रिज्या ये होगी यहाँ से यहाँ तक, तो OB हो जाएगी। ठीक है, और दूसरी त्रिज्या ये यहाँ से यहाँ तक OC हो जाएगी, और तीसरी ये यहाँ से यहाँ तक, तो क्या हो जाएगी, OD। उसके बाद कह रहा है एक व्यास का नाम बताइए। तो व्यास आपको पता है, वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं तथा केंद्र से होकर जाने वाला रेखाखंड। वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं तथा केंद्र से होकर जाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है, व्यास। तो व्यास क्या होगा, BC। ठीक है, अब कह रहा है 2 जीवाओं के नाम लिखिए। तो जीवाओं के नाम, जीवा क्या होता है वो अभी आपने सीखा था। जीवा क्या होता है, वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं से होकर जाने वाला रेखाखंड। तो एक रेखाखंड AB है और दूसरा CD है, तो यही आपको लिखना था। ठीक, उसके बाद कह रहा है अंता क्षेत्र में कोई एक बिंदु। अंता क्षेत्र यानी कि वृत्त के अंदर का भाग, और अंदर का भाग में कौन सा बिंदु स्थित है। तो आप देख पा रहे हैं कि बिंदु E, ये आपको लिखना था। वाय क्षेत्र में कोई एक बिंदु। तो वाय क्षेत्र में कौन सा बिंदु स्थित है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन इसका नाम नहीं दिया गया है। यहाँ पर H दिया गया है, तो आप इसे लिख दीजिए। उसके बाद कह रहा है 4 चाप, 2 लघु 2 दीर्घ, उनके नाम लिखिए। तो चाप क्या होते हैं, देखिए ये चाप होते हैं। एक चाप क्या है, CD। ठीक है, और दूसरा चाप क्या है, AB। और दीर्घ चाप ये बड़े वाले BC। और उसके बाद कौन सा दिया गया है, BC के बाद AC। ठीक है, तो ये जो दिए गए ये चाप हैं। एक अर्धवृत्त का नाम बताइए। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो इतना दिया गया, मान लीजिए ये वृत्त है। अब इसको 2 भागों में डिवाइड कर रही है ना ये रेखा, तो इधर का क्षेत्र और इधर का क्षेत्र, तो कोई भी आप लिख सकते हैं। तो चाहे तो आप लिखना चाहें अर्धवृत्त का नाम, तो क्या होगा, BC के इधर का भाग, तो BCD आप लिख सकते हैं। ठीक है, चाहे तो BC इधर का जो क्षेत्र होगा वो अर्धवृत्त होगा, और इधर का जो क्षेत्र होगा वो अर्धवृत्त होगा। तो इसका नाम आप लिख लीजिएगा। और उसके बाद कह रहा है पार्श्वचित्र देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें 3 त्रिज्याओं के नाम बताने हैं आपको। तो एक त्रिज्या तो ये होगी OB। ठीक है, उसके बाद एक त्रिज्या क्या होगी, OC। उसके बाद एक त्रिज्या क्या होगी, OA। सेम पैटर्न पर 3 जीवाओं के नाम बताना है। तो जीवा क्या होता है, आपको पता है, वृत्त के किसी एक बिंदु या 2 बिंदुओं से होकर जाने वाला रेखाखंड। तो AB होगा एक, तो ये, दूसरा BC, तीसरा AC। ठीक है, AC यहाँ पर व्यास भी होगा और जीवा भी होगा। ठीक है, उसके बाद दिए गए चित्र में व्यास खींचे गए हैं, तो उनके नाम भी लिखिए। तो व्यास ये AC है, यही आपको लिखना था। ठीक है, इसी प्रकार के कुछ अन्य क्वेश्चन दिए गए, आप खुद से करिएगा। इस एक्सरसाइज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आपका हाफ ईयरली एग्जाम हो, एनुअल एग्जाम हो, किसी में भी पूछा जा सकता है। ये क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखते रहिए SS लाइफ टाइम।